हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इस पे डायरेक्टली भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली कोई ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। पहली ये कि एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और एफ सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले उन ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है, यानी कि एनर्जी के बढ़ते ऑर्डर में हमको इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं। पहले कम वाले की, फिर उससे ज्यादा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उससे ज्यादा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है, ये पता लगाने के लिए एक आपके एनसीईआरटी बुक में बड़ा सा डायग्राम दिया होता है। बहुत सारे टीचर्स भी उसे बनवाते हैं। देखो ऐसे होता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7p 7s। इस तरीके से कंटिन्यू लिखते जाओ। इस तरीके से एक डायग्राम आपकी बुक्स में दिया होता है। फिर क्या करना होता है, ऐसे एरो लगे होते हैं, इस तरीके से। अब क्या करना होता है, पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में। तो ये क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि किस वक्त कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से कौन सा वाला पहले आएगा। कई बार वो मिस्टेक्स कर जाते हैं, इसलिए हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं सीखेंगे, बल्कि बहुत ही मज़ेदार सी शॉर्ट ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, ये मैं रब कर रही हूं। एक छोटा सा सॉन्ग है, सर सर पांडे सर पांडे सर, डियर पांडे सर डियर पांडे सर, फेवरेट डियर पांडे सर फेवरेट डियर पांडे सर। ठीक है, ये है, वापस से बता रही हूं मैं, सर सर पांडे सर डियर पांडे सर डियर पांडे सर, फेवरेट डियर पांडे सर फेवरेट डियर पांडे सर। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये जो मैंने एस लिखा है, एस सबशेल जो होता है वो पहले शेल में प्रेजेंट होता है, तो ये 1 से शुरू हो जाएगा। पी सबशेल जो है वो सेकेंड शेल से स्टार्ट होता है, तो ये 2 से शुरू हो जाएगा। डी किससे होता है, 3rd से, और एफ किससे होता है, 4th से। ठीक है, शेल सबशेल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आपको अलग से वीडियो में ढंग से समझा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आपको सजेशन में भी शो हो जाएगा। ठीक है, चलो 1s, अब पहले s को कंप्लीट कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, P में देखो 2 3 4 5, ये 6 और ये 7p। ठीक है, ऐसे ही D बना लीजिए। D देखो कहां से स्टार्ट है, ये रहा 3D, ये 4D, 5D,
60। ठीक है, अब देखो F कहां से स्टार्ट है, 4F, ये 5F। यहां तक आप कोई भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं एक्सेप्शंस को छोड़ के। ठीक है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है उनको आप इसके थ्रू आसानी से लिख सकते हैं, एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, चलो हम लिख के देखते हैं कैसे लिखना है। एग्जाम्पल देखो, मान लो मुझे कार्बन का लिखना है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अब कैसे लिखेंगे, पहले S में भरे जाएंगे। S में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, फिर 2s2, फिर देखो 2, 2 और 2 4, अब कितने बचे, 2, तो 2p2। मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते थे, लेकिन हमें तो 2 ही चाहिए थे, तो फिर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था। पहले 1s में भरा, फिर 2s में भरा, फिर 2p में भरा। ओके, और एग्जांपल्स देख लो। मान लो मुझे सोडियम में भरना है, इसका एटॉमिक नंबर 11। अब इसमें भरो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखो ऐसे ही क्या, मैंने पहले 1s में भरा, फिर 2s में भरा, फिर 2p में भरा, 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते थे, लेकिन हमें एक ही चाहिए था। देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आया। और एग्जांपल्स देख लो, मान लो स्कैंडियम में भरना है, इसका एटॉमिक नंबर 21। इसमें भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो 3s 3p, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में, तो 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, काउंट करो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 19 20। अब हमें कितने भरना है, एक और भरना है, तो वो किस में आ जाएगा, 3d1। समझ में आई आपको बात, बिल्कुल सिंपल है। मतलब हम कोई भी एलिमेंट हो हमारे पास, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हेल्प से बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस को छोड़ के। ठीक है, अब हम एक्सेप्शंस देख लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके रब कर रही हूं मैं। एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शंस, देखो क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर 24। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d कितना होगा, देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। अब हमें कितने और चाहिए, 4, तो 3d4 ये होना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग तो। लेकिन होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए अब ये देखो, अगर इसको मैं बनाऊंगी 3d4 को, तो ये कैसे बनेगा, देखो 1 2 3 4 5, यही है 1 2 3 4, 3d4 हो गया। अब क्या है कि मैं ये कह रही हूं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये चाहेगा कि ये यहां पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। तो क्या होता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। समझ में आई बात, मैंने कहां पे चेंज किया है, यहाँ पे 4s1 किया है और 3d कितना हो गया, 5, क्योंकि ये हाफ फील्ड बन गया।
तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होता है, ये नहीं होता है, ये करेक्ट है। ये एक्सेप्शन केस है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार करते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बिल्कुल यही करेक्ट लगने लगेगा। ठीक है, और देख लो, ये रब कर दो। एक और एग्जांपल देख लो एक्सेप्शंस का। कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर 29। अब लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। देखो कंप्लीट हुआ क्या? 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 20 और 9 29, पूरा हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं 3d9 को बनाती हूं तो देखो ये बनेगा क्या? इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और ले आती हूं तो ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सेम क्रोमियम की तरह यहां से एक इलेक्ट्रॉन 3d9 में ट्रांसफर हो जाते हैं, d में ट्रांसफर हो जाते हैं, 4s से 3d में। ठीक है, तो होता क्या है देखो, फाइनली कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये होता है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये गलत है। ठीक है, एग्जाम में इन्हीं एक्सेप्शंस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हम बना ही लेंगे, एक्सेप्शंस हमें ध्यान नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला करेक्ट कर देंगे, जबकि ये करेक्ट नहीं है, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, समझ आया? एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो पैलेडियम 46, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 46। ठीक है, इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d8। यही है क्या? देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और ये 30, फिर 36 38 और 8 कितने हो जाएंगे? 46। 38 और 8 46, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे भी सेम है, ये 4d8 देखो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये S के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से S से D में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये फुली फिल्ड बन जाता है। ठीक है, यानी इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s0 एंड 4d10। यहाँ पे चेंजेस है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4d में ट्रांसफर हो जाते हैं तो S में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और D फुली फिल्ड हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि हमको निकेल तक पता होता है, निकेल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन पैलेडियम में ऐसा होता है, इसलिए इसको एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रख लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन में 5s0 4d10। समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना? सिंपल ट्रिक जो मैंने बताई थी वो उसको मैं दोबारा बोल देती हूँ। सर
पांडे सर, पांडे सर, डियर पांडे सर, डियर पांडे सर, फेवरेट डियर पांडे सर, फेवरेट डियर पांडे सर। ठीक है, यही ध्यान रखना है और एग्जाम में आप फटाफट से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए।